हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके बिजनेस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। क्या है टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम है स्केलिंग। अब ये स्केलिंग होता क्या है? स्केलिंग को जानने से पहले अपने मिसकंसेप्शंस के बारे में समझना बड़ा जरूरी है कि हम अपनी लाइफ में स्केलिंग को कैसे समझते हैं। आपने देखा हो कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो दो चीजों के बारे में बात करता है, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी और एक ग्रोथ। प्रॉफिटेबिलिटी तो सबको समझ में आता है, एक बॉटम लाइन अप्रोच एक बिजनेस लेके चल रहा है कि मुझे प्रॉफिटेबल रहना है और मेरी ग्रोथ का ये टारगेट है। तो काफी बार हमने देखा है कि ग्रोथ और स्केलेबिलिटी के बीच में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? ग्रोथ और स्केलेबिलिटी के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है जिसको समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। एक ग्रोइंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी टर्नओवर बढ़ने के साथ, जिसकी सेल बढ़ने के साथ उसकी कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ती चली जाती है। ऐसी कौन सी कंपनी होगी? इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सबसे प्राइम एग्जांपल है कोई ट्रेडिंग कंपनी। अगर आज वो 1 लाख पीसेस बेच रही है तो कल 2 लाख पीसेस बेचने के लिए उसको सिमिलरली अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहना पड़ेगा। उनकी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी, उनकी टर्नओवर भी बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी एक बड़ी कंपनी नहीं बन सकती। इसका मतलब यह है कि वो कंपनी स्केल नहीं कर रही, वो कंपनी ग्रो कर रही है। वहीं एक स्केलिंग कंपनी क्या होती है? एक स्केलिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी जो टर्नओवर है वो अलग स्पीड से बढ़ती है एज कंपेयर टू देयर कॉस्ट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आज की डेट में है उबर। दो आज के पीरियड में हो सकता है वो लॉस मेकिंग कंपनी हो, बट उसका स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, उसका प्लेटफॉर्म ऐसा बना हुआ है कि हर नए ड्राइवर को जोड़ने के साथ उसका रेवेन्यू भी बढ़ता चला जाता है, जबकि उसकी कॉस्ट सेम टू सेम रहती है। कैसे कॉस्ट टू सेम रहेगी? आप एक सोच के देखिए एग्जांपल कि जब भी कोई उबर में ड्राइवर ज्वाइन करता है उसको क्या करना पड़ता है? उसको बस ऐप में जाके रजिस्टर करना पड़ता है। ऐप में रजिस्टर होने के साथ ही क्या उबर कंपनी को उस ड्राइवर के लिए एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी। उसको उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी सिस्टम के अंदर उसको एनरोल कर लिया गया। ना तो उबर कंपनी को उसके ड्राइवर की सैलरी देनी पड़ेगी, ना उबर कंपनी को उसकी टैक्सी को खरीदना पड़ेगा। तो इस कंपनी के इस मॉडल को कहते हैं प्लेटफॉर्म बिजनेस। एक अलग से वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा प्लेटफॉर्म और लीनियर बिजनेस या ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या फर्क है। बट अभी के लिए समझ लेते हैं कि एक स्केलिंग में जाने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म बिजनेस होना बहुत जरूरी है। प्लेटफॉर्म क्या हुआ? काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, जबकि प्लेटफॉर्म में और नॉर्मल बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि मैंने एक प्लेटफॉर्म तो डेवलप कर लिया है जो कि मैं जब भी स्केल करना चाहूंगा उसको वो स्केलिंग में मुझे हेल्प तो करेगा, पर स्केलिंग में जाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो क्या है? कैसे मैं अपनी कंपनी को एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में या फिर एक स्ट्रेटेजिक वे में कैसे मैं अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकता हूं? इसके लिए 3 पॉइंट्स मेरे दिमाग में आते हैं दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला पॉइंट है प्रोडक्ट, दूसरा पॉइंट है प्रोसेस और तीसरा पॉइंट है टॉप लाइन अप्रोच। पहला पॉइंट है प्रोडक्ट, दूसरा प्रोसेस, तीसरा टॉप लाइन अप्रोच। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज के स्केलिंग करने के बाद भी वो ग्रो नहीं कर पाते। क्यों? उसका रीजन हो जाता है कई बार उनका प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं है, उसका रीजन होता है उनके प्रोसेस में कमी है, या फिर इन तीनों चीजों में वो इक्वली फोकस नहीं करती। इसका एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल आपके दिमाग में भी अगर आप सोचेंगे तो आप बता सकते हैं जूम कंपनी। ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप प्रोवाइड करती है। ऐप में कोई कमी नहीं है, एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है, और उस ऐप के स्केलिंग के साथ, उसकी डिमांड बढ़ने के साथ उसके प्रोडक्ट में कुछ लेक्यूनास आइडेंटिफाई हुए इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स। हमने पीछे बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे देखे कि वहां पे कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर घुस के बाकी लोगों को परेशान कर सकता है, उनके डेटा को लीक कर सकता है या सिक्योरिटी थ्रेट्स दे सकता है उनके डेटा के साथ में। तो उनके प्रोडक्ट में कुछ कमियां हैं। दे हैव स्केल्ड वेरी गुड, बट उनका प्रोडक्ट अभी कंप्लीट अच्छे से नहीं डेवलप हुआ है। प्रोसेस पे हम अभी नहीं जा रहे, सो वी आर अज्यूमिंग कि उनका प्रोसेस इस तरीके का है जो कि उनकी स्केलिंग में हेल्प करेगा। इसमें एक और एग्जांपल मेरे माइंड में आता है, कंपनी है ग्रुपॉन। आप सभी ने सुना होगा कंपनी के बारे में। कंपनी कूपन्स प्रोवाइड कराती थी और 2011 में कंपनी लिस्टेड थी और अपने काफी अच्छी स्पीड में वर्क कर रही थी।
But suddenly after 2011, company started to decline. Why? What was the reason? Because the company was not very good at their product. उनका product इतना अच्छा नहीं था as compared to their approach toward top line. उनका सारा फोकस टॉप लाइन अप्रोच की तरफ था, जिससे वो कंपनी एक टाइम पे आने के बाद धीरे धीरे वो नीचे चली गई और आज शायद ग्रुपॉन के बारे में कोई बात भी नहीं करता है। दोस्तों, तो यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि अपनी बिजनेस को हम स्केलिंग की तरफ कैसे लेके जाएं। हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस मॉडल की, और बिजनेस मॉडल में जो इनोवेशन हो चुकी हैं, जैसे एज कंपेयर टू 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी में ज्यादातर लिस्टेड कंपनी प्लेटफॉर्म बेस्ड है। आई रिपीट कि ज्यादातर लिस्टेड कंपनी प्लेटफॉर्म बेस्ड है, बट ऐसा नहीं कि सारी कंपनी जो है प्लेटफॉर्म बेस्ड है। कुछ अब फेमस कंपनी का एग्जांपल है नेटफ्लिक्स कंपनी खुद का कंटेंट प्रोड्यूस करती है, वो बाकी के कंटेंट पे रिलाई नहीं करती है। तो उस केस में वो कंपनी जो है एक प्लेटफॉर्म बिजनेस नहीं है, वो एक लीनियर बिजनेस है, बट एट द सेम टाइम इट इज ग्रोइंग वेरी वेल। तो अब इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या हमें प्लेटफॉर्म अप्रोच फॉलो करनी चाहिए या फिर हमें लीनियर बिजनेस अप्रोच फॉलो करनी चाहिए? सो आंसर इज इट डिपेंड्स। अगर आपका प्रोसेस, आपका जो बिजनेस है वो ऐसे प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है जो कि उसको आप स्केल पे लेके जा सकते हैं। सेम प्रोडक्ट एक बार डेवलप हो गया, उसको आप मास स्केलिंग, मास प्रोडक्शन के लिए बाकी लोगों को भी दे सकते हैं। जैसे ऊबर का ही हमने एग्जांपल लिया, तो उस कंपनी के केस में उन्होंने क्या किया कि ऐप डेवलप कर दिया, एक वेबसाइट डेवलप कर दी। अब बाकी लोग उसके साथ जुड़ सकते हैं और उस इकोसिस्टम का फायदा ले सकते हैं। अगर उनके ऐप को एक कोई नया ड्राइवर डाउनलोड करता है तो उससे कस्टमर को भी बेनिफिट होता है, उनको कम टाइम वेट करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अगर उस उबर ऐप को एक एक्स्ट्रा कस्टमर डाउनलोड करता है तो उनसे सारे ड्राइवर्स को फायदा होता है, कभी ना कभी वो एक अपॉर्चुनिटी बनती है। तो प्लेटफॉर्म बिजनेस की ये खासियत है कि यहाँ पे जब भी यूजर कोई जुड़ता है उससे सारे इकोसिस्टम को फायदा होता है। अब अपनी कंपनी को अगर हमें स्केलिंग की तरफ लेके जाना है तो उसको कैसे करें? उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट अप्रोच मेरे ध्यान में आती हैं। पहली है अपने प्रोडक्ट पे काम करना, दूसरा अपने प्रोसेसेस पे काम करना, और तीसरा टर्नओवर या टॉप लाइन अप्रोच के साथ आगे बढ़ना। पहले प्रोडक्ट में क्या करेंगे कि हमारा अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, अगर हमें ऐसा लगता है कि इस प्रोडक्ट में अभी और काम करने की ज़रूरत है या इसमें कुछ लैक्यूनास हैं, तो हम तब तक स्केलिंग के बारे में नहीं सोच सकते जब तक हम अपने प्रोडक्ट को अच्छा नहीं बना लेते, इंक्लूडिंग उसकी मल्टीपल स्टेज टेस्टिंग। जैसे आप आज देखते हैं कि कोरोना वायरस की एक वैक्सीन तैयार हो रही है, तो इस वैक्सीन को तैयार करने के लिए हमें मल्टीपल स्टेजेस की तरफ जाना पड़ता है। पहले एनिमल्स पे टेस्टिंग हुई है, अब ह्यूमंस पे टेस्टिंग होगी, वो भी फेज वाइज, और उसका रिजल्ट को एनालाइज किया जाएगा। सेम गोज विद प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी। उसमें प्रोडक्ट बनाने के बाद उसकी एक बीटा टेस्टिंग होती है, उसके बाद फाइनल टेस्टिंग होती है, उसके बाद वो कंपनी जो है उसको मार्केट के अंदर लॉन्च करती है, वो भी एक छोटे स्केल में। बड़े स्केल में जाने की जरूरत नहीं है, एक छोटे स्केल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी स्टार्ट किया है, चाहे फेसबुक हो, चाहे गूगल हो। इन्होंने एक छोटी यूनिवर्सिटी से या फिर एक छोटे शहर से शुरू किया। सेम गोज विद उबर, उन्होंने एक छोटी सिटी से स्टार्ट किया। इमेजिन अ सिचुएशन, अगर वो पूरे वर्ल्ड में एक साथ लॉन्च करते तो क्या उनका प्रोडक्ट आज आप और हम जान पाते? बिल्कुल नहीं जान पाते। तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू स्टार्ट विद अ स्मॉल थिंग। दूसरा इसमें क्या आता है? प्रोसेस। आप एक और कंपनी का एग्जांपल लेके देख लीजिए, मैकडॉनल्ड्स का। आप उस कंपनी में जब भी उनके रेस्टोरेंट में जब भी आप एंटर करेंगे तो उनकी बिलिंग से लेकर डिलीवरी तक एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। अगर उनका कोई नया फ्रेंचाइजी भी खुलेगा तो वहां पे भी प्रोसेस आपको सेम ही देखने का मिलेगा। सेम टेस्ट बर्गर, सेम वे ऑफ डिलीवरिंग, सेम पैकेजिंग, एवरीथिंग इज सेम कंप्यूटर्स ऑल्सो। तो हम उनका प्रोसेस भी इतना एक्सेप्शनली वेल है जिसकी वजह से वो कंपनी बहुत हद तक इतने बड़े लेवल पर स्केलिंग कर पाई है। तीसरा हमने बात की टॉप लाइन अप्रोच। टॉप लाइन अप्रोच आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में भी देखेंगे। Amazon जैसी कंपनी भी आज की डेट में प्रॉफिटेबिलिटी पे बात ना करके टॉप लाइन अप्रोच पे बात करती है। टॉप लाइन अप्रोच क्या हुआ कि अपनी टर्नओवर बढ़ाने के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जिससे क्या होता है कंपनी एक ग्रोथ मोमेंटम बरकरार रखती है। उसके क्या सिम्टम्स हैं? उसका सबसे बड़ा तो सिम्टम ये है कि कंपनी हमेशा एक एक्विजिशन मोड में रहती है। कभी भी कोई नया बिजनेस दिखेगा तो उसको एक्वायर करने के ऊपर ध्यान दिया जाता है और नए नए इन्वेंशंस किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि कंपनी फ्यूचर में भी रेलेवेंट रह सके। इसका एक और अच्छा एग्जांपल है गूगल हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता रहता है, चाहे वो 5G हो, 5G ऑटो ड्रिवन कार्स हो,
या अलग अलग तरीके की चीजें जो वो इन्वेंट करते रहते हैं। तो दोस्तों 3 एस्पेक्ट मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट, प्रोसेस और टॉप लाइन अप्रोच। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि आज हमने बिजनेस स्टार्ट किया और आज ही हम स्केलिंग की तरफ चले जाएं। स्केलिंग को जाने के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आपका बिजनेस अभी ग्रो कर रहा है तो उसको ऑटोमेटेड फॉर्म में कैसे किया जाए, उसको आप इवेल्युएट करके ही आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्केलिंग माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। क्या आपका बिजनेस स्केलिंग इनेबल्ड है या फिर आपका बिजनेस अभी ग्रोथ मॉडल पे काम कर रहा है या लीनियर बिजनेस है? तो आप अपनी लर्निंग्स हमसे जरूर शेयर कीजिएगा और बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आपको परेशान करता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।